हेलो। आज की स्टोरी है द सेल्फिश जायंट। एक बार एक बहुत बड़ा पैलेस जैसा घर था। इस घर में जब भी आसपास से बच्चे गुजरते उन्हें कोई भी नहीं दिखता था। घर खाली पड़ा हुआ था। धीरे धीरे करके बच्चों ने उसकी बड़ी सी बाहर की दीवारों में से ईंटें निकाल निकाल कर एक होल बना लिया था और उस होल में से रोज अंदर आ जाते थे। उस पैलेस के गार्डन में बहुत सुंदर प्यारे फूल और बहुत सारी बटरफ्लाईज थी। वहां पर तरह तरह की बर्ड्स करते रहते। बच्चों को वहां पर खेलना बहुत अच्छा लगता था। सुबह सुबह घर से जल्दी निकलते अपने बैग्स लेकर और जाकर दीवार से अंदर घुसकर और वहां थोड़ी देर खेल लेते स्कूल पहुंचने से पहले। जब स्कूल से वापस आते तो थोड़ी देर फिर से वहां पर अपने फटाफट बैग्स रख के दीवार से अंदर घुस जाते और खूब मजे से एक दूसरे के साथ खेलते। खूब सारे फ्रूट्स उगे हुए थे। वहां आकर ताजा ताजा फ्रूट्स तोड़ते और खूब मजे लेते। कोई आम तोड़ता और चूस चूस कर मीठे मीठे आमों का मजा लेता। जिसको एप्पल का शौक था वो एप्पल तोड़ते और कितने मीठे एप्पल्स है, मुझे तो मजा आ रहा है। और एप्पल्स खाते, भूख भी मिट जाती, सारे फ्रेंड्स मिल जाते और इतने सुंदर जगह पर खेलना मिलता। बच्चों को और क्या चाहिए था। लेकिन वो जो पैलेस था वो एक जायंट का था। एक बड़ा सा जायंट जो कि 6 मंथ्स सोता था और फिर 6 मंथ्स जागता था। जब ये बच्चे खेल रहे थे उस समय उसका सोने का वक्त था। जब वो सोया होता था वो बिल्कुल भी बीच में 6 मंथ्स तक उठता नहीं था। इसलिए बच्चे आराम से 6 महीने वहां पर खेलते रहे। लेकिन धीरे धीरे वो 6 महीने खत्म हो गए और उस जायंट का उठने का टाइम हुआ। वो जैसे ही उठा अपनी खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा उसने देखा वहां पर ढेरों सारे बच्चे चिल्लाते हुए किलकारियां मार रहे हैं। कोई फ्रूट्स तोड़ तोड़ कर खा रहा है, कोई फूल तोड़ रहा है, फूलों को सूंघ रहा है। कुछ बच्चे तितलियां पकड़ रहे थे। उसको ऐसा गुस्सा आया कि भागता हुआ दहाड़ता हुआ नीचे पहुंचा और वहां पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, यहां क्या कर रहे हो। जैसे ही बच्चों ने इतने बड़े जायंट को देखा दीवार के होल में से कूद कूद कर बाहर भाग गए। अब जायंट ने वो जो दीवार थी उसको सीमेंट से बंद करवा दिया और जो माली था उसे भगा दिया। तूने इन बच्चों को मेरे गार्डन में आने दिया है, भाग जा यहां से, मुझे कोई बच्चे मेरे घर में नहीं चाहिए। और माली को भगा दिया। दूसरा माली ले आया। अब रोज उस गार्डन में जायंट घूमता रहता। अब न वहां पर कोई बच्चे थे और न कोई आवाज। अब जैसे ही बच्चे गए वहां से बर्ड्स बड़े ही उदास हो गए। सोचने लगे यहां तो कोई बच्चे ही नहीं हैं जो फ्रूट्स खा खा के हमारे लिए डालें। हम क्या खाएं, ऐसे तो अकेले अकेले बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। सारे बर्ड्स उड़ उड़ के दूसरे गार्डन्स में चले गए। जैसे ही बर्ड्स दूसरे गार्डन्स में गए फूल बड़े ही उदास हो गए और सारे फूल मुरझाने लगे। जब फूल मुरझा गए
तो बटरफ्लाईज किसका रस पीती? बटरफ्लाईज भी उड़ती 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 बड़ी ही उदास होकर दूसरी जगहों पे चली गई। सारा गार्डन सुनसान हो गया। अब ठंड का मौसम आया, बर्फ गिरने लगी, पूरा गार्डन जैसे जंगल बन गया। अब फिर से जायंट का सोने का समय आया था। वो जाकर और सो गया। जब वो नेक्स्ट टाइम उठा तो उसने फिर से अपनी खिड़की खोली। खिड़की खोलकर जब उसने बाहर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका इतना सुंदर प्यारा गार्डन एक सूखे कंटीले जंगल में बदल चुका था। सूखी झाड़ियां पड़ी हुई थी, वहां पर एक भी फूल नहीं था। पेड़ पूरे सिर्फ डंडियों जैसे खड़े थे, उन पर कोई पत्ते नहीं थे। एक भी चिड़िया वहां पर नहीं थी, कोई बटरफ्लाईज नहीं, और फूल तो सारे गायब हो चुके थे। हाँ, बच्चों की किलकारियां भी नहीं आ रही थी। उसने बड़े ही उदास मन से इधर उधर देखा। वो उदास इसलिए नहीं था कि वहां से बच्चे चले गए थे, लेकिन वो उदास इसलिए था कि उसका इतना सुंदर गार्डन इतनी खराब हालत में हो गया था। वो फटाफट उतर के नीचे आया और इधर उधर सब जगह पर देखने लगा। उसे माली दिखाई दिया। उसने पकड़कर माली को लगाया एक चमाटा। निकल जा यहां से, मेरा सारा गार्डन तूने बर्बाद कर दिया है, जा यहां से। और एक किक मारी, उसको बाहर निकाल दिया। अब वो ढूंढने लगा इधर उधर। उसकी नजर तभी एक आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ में बीच में कुछ पत्ते हरे हरे दिख रहे थे। उसने सोचा, कम से कम कहीं तो हरियाली है। और जाकर जब उसने वो जैसे ही उस कोने में पहुंचा, वहां उसे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जायंट को देख के वो बच्चा बहुत डर गया था और डर से कांप रहा था। एकदम से उस जायंट को समझ में आया कि मैंने सारे बच्चों को घर से बाहर भगा दिया, शायद इसीलिए मेरे प्लांट्स दुखी हो गए और पूरा गार्डन सूख गया। इस कोने में ये प्यारा सा बच्चा बैठा है, शायद इसीलिए ये हरा है। जैसे ही उसे ये समझ में आया, उसने बच्चे को उठा लिया और प्यार से अपने कंधे पे बिठा लिया। बच्चा पहले तो घबराया, लेकिन जब जायंट ने उसे प्यार किया तो किलकारियां मारने लगा। जायंट गया और एक बड़ा सा हथौड़ा ले आया। हथौड़ा लेकर उसने जो दीवार फिर से चुनवा दी थी, रास्ता बंद किया था, उसे धड़ाम से तोड़ दिया। बाहर तो बच्चे बड़े उदास आगे जा रहे थे। जैसे ही उनने देखा कि दीवार में होल फिर से हो गया, बड़े ही खुश हो गए। लेकिन जायंट को देखकर सहमे सहमे एक कोने से इधर उधर देख रहे थे। जायंट ने उन्हें इशारा किया, आ जाओ बच्चों, अंदर आ जाओ। जैसे ही उनने सुना, खुशी के मारे बहुत खुश हुए और धीरे धीरे देखते देखते एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर कूद गए। लेकिन उनने जब देखा कि जायंट तो खुद ही उनके साथ खेलने में लगा था, तो उनका सारा डर भाग गया। और फिर अब रोज सारे बच्चे वहां पे आने लगे। जब बच्चे वापस आए तो धीरे धीरे चिड़ियाओं ने भी वहां पे आना चालू कर दिया। सारे पेड़ बहुत खुश हो गए और फिर से बाहर आ गई। सारे पेड़ों में धीरे धीरे पत्ते फूटने लगे, छोटे छोटे फूल फिर से खिलने लगे। सारी बटरफ्लाईज उड़ उड़कर धीरे धीरे वापस आ गई और पूरा गार्डन बहुत सुंदर हो गया। और अब वो जायंट
किसी को भी अंदर आने से मना नहीं करता था। सारे बच्चे रोज आकर जायंट के साथ में छुपम छुपाई खेलने लगे, कभी बैट एंड बॉल खेलने लगे और तरह तरह के गेम्स वो सारे बच्चों के साथ खेलने लगा। और कहानी हो गई खत्म। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।